की ओर जहां खबर आगरा से खबर जहां पर लेडी लाइन में खड़ी एम्बुलेंस का मामला सामने आया। लेडी लाइन में खड़ी एम्बुलेंस का मामला आया सामने। मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने रखा पक्ष। कबाड़ हो चुकी एम्बुलेंस चलने से बाहर सीएमओ के द्वारा आदेश दिया गया, जहां पर सीएमओ के द्वारा कहा गया हर एम्बुलेंस की निश्चित अवधि होती है। एम्बुलेंस की कमी पर बोले थे आगरा सीएमओ। लेडी लाइन में खड़ी एम्बुलेंस का ये मामला सामने आया। लेडी लाइन में खड़ी एम्बुलेंस का मामला सामने आया, जहां पर मामले पर अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन एम्बुलेंस को लेकर अपना पक्ष रखा गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रखा पक्ष, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने कहा कबाड़ हो चुकी एम्बुलेंस चलने से बाहर। ये आगरा से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर मामले पर अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। लंबे समय से जो एम्बुलेंस खड़ी है उनके कबाड़ होने की बात कही जा रही, जहां पर कबाड़ हो चुकी एम्बुलेंस चलने से बाहर ये सीएमओ के द्वारा कहा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर एम्बुलेंस की निश्चित अवधि होती है। एम्बुलेंस की कमी पर बोले थे आगरा सीएमओ, जहां पर उनके द्वारा ये बात कही गई है। लंबे समय से अस्पतालों में जो ये एम्बुलेंस खड़ी है, जहां पर इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की स्थिति कितनी बेकार हो चुकी है। ये टूट फूट चुकी है, पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी है। हर जनपद में 108, 102 की निर्धारित जो सेवा है उसकी निर्धारित संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध होती है, और जो एम्बुलेंस खराब हो जाती है उनको हम रिप्लेस करा देते हैं। और वो एम्बुलेंस वहां पे खड़ी हुई है जो डिस्कार्टेड है, जो सेवा में नहीं है, और वो निष्प्रयोज्य होने के लिए, कंडेम्ड होने के लिए। किसी भी, जैसा आपको पता होगा कि हर वाहन की एक निश्चित अवधि होती है जिसके वो दौरान काम करती है। जब नहीं काम करती तो वो सेवा से अलग कर दी जाती है। 108 और 102 की सेवा वो प्रति मरीज को जब वो अस्पताल लाती है, जितनी बार वो ले जाने और लेने के लिए पैसा चार्ज करती है, ना कि उसकी एम्बुलेंस सेवा में रहती है। तो ये निश्चित तौर पे ये एम्बुलेंस वही है जो इन सेवाओं में नहीं काम कर रही हैं और अलग खड़ी हुई हैं। तो इस पर हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अजेंद्र, ये जो एम्बुलेंस की बात कही जा रही है, जहां पर एम्बुलेंस अब कबाड़ हो चुकी है और इनका किसी भी प्रकार से इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको लेकर क्या अपडेट? आपको बताना चाहूंगा कि ये जो खबर है, इस खबर में एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि एक स्थानीय नागरिक ने यहाँ पर तकरीबन 50 से ऊपर जो एम्बुलेंस थी वो लेडी लाइन का जो परिसर है वहां पर कबाड़ की हालत में खड़ी थी। तस्वीरें एक एक करके उस जो व्यक्ति है जिन्होंने वीडियो वायरल किया है उन्होंने सारी एम्बुलेंस दिखाई है जो 102 और 108 की है, जैसा कि सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने बताया। सवालिया निशान यहाँ खड़ा हो रहा था कि अगर यहाँ पर जो जिस तरह से सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो 102 और 108 की सेवाओं के लिए वो एम्बुलेंस है, या तो वो खराब हो चुकी हैं या उनकी जो एक समय निश्चित होता है, एक अवधि होती है, निश्चित अवधि होती है, उसके बाद वो एम्बुलेंस वहां खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस एम्बुलेंस के अंदर जो सामान है वो सामान नहीं है। और बात ये तब आई यहाँ पर जब तमाम 1 और 2 वीडियो जहां पर महिला और जो एक पीड़िता है, जो महिला थी, गर्भवती महिला थी, उसको ठेल पर लेकर आया गया अस्पताल के लिए, तो वहां एम्बुलेंस की कोई सेवा नहीं थी। दावे किए जाते हैं कि एम्बुलेंस की सेवा है। सरकार ने साफ तौर से जोर दिया है कि देहात से लेकर शहर तक सभी जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं पर बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। एम्बुलेंस की सेवा सुचारू रूप से होनी चाहिए। लेकिन बड़ी आसानी से जो सीएमओ अरुण श्रीवास्तव है उन्होंने कहा कि वो एम्बुलेंस की अवधि निकल चुकी है, उनकी समय सीमा होती है। लेकिन वायरल वीडियो ये बता रहा है कि कई एम्बुलेंस उसमें ऐसी हैं जिनकी हालात थोड़ी सही नजर आ रही है, या अगर कुछ है तो उनकी बैटरी चोरी हो चुकी है, उनके अंदर की सीट गायब हो चुकी है। अगर वो वहां पर खड़ी हुई है, उनकी समय सीमा निश्चित खत्म हो चुकी है, तो उनके कबाड़े में वो बेची जाएंगी, वो सेल आउट की जाएंगी, उनकी नीलामी होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई सालों से लगातार इस तरह की एम्बुलेंस यहाँ बढ़ती जा रही है और सवालिया निशान स्वास्थ्य विभाग पर जरूर खड़े हो रहे हैं कि शहर से लेकर देहात तक तमाम ऐसे वीडियो वायरल आगरा की तरफ से हुए हैं, चाहे वो कोरोना काल में हो या अभी के हो, कि वहां पर कोई अपने मरीज को, तीमारदार को ठेल पर ला रहा है, कोई ऑटो में लेकर आ रहा है, कोई व्हील चेयर पर बैठाकर एक विकलांग व्हील चेयर पर अपनी विकलांग पत्नी को लेकर आ रहा है, उसको ले जाने के लिए कोई नहीं है। तो कहा जाएगा, सीएमओ अरुण श्रीवास्तव उन्होंने कहा कि ये सेवाएं अलग थी, 102 और 108 की थी, इनकी समय सीमा खत्म हो चुकी थी।
लेकिन कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि बयान जरूर दिया गया अधिकारी की ओर से, लेकिन तमाम लेडी लाइन परिसर में खड़ी हुई एम्बुलेंस अपने आप खुद बता रही है कि इतनी भारी संख्या में एम्बुलेंस यहाँ पर है, अगर वो खराब हो चुकी है तो उनकी नीलामी की जाए, उनका सामान आखिर कहाँ चोरी हुआ, ये सब एक जांच का विषय है। जी अजेंद्र, अगर ये जो मामला सामने आया है जहां पर इन जो अस्पताल जो वीडियो वायरल हुआ जहां पर ये जो सारी एम्बुलेंस है इसको लेकर जो जिस प्रकार का बयान सामने आया है प्रशासन उसके द्वारा, अधिकारी के द्वारा, तो इसको लेकर कोई कार्रवाई की बात अभी तक कोई सामने आई है कि इसको लेकर किस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इन एम्बुलेंस को लेकर कोई अभी बात सामने आई? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर लापरवाही की हम बात करें तो तमाम ऐसी लापरवाही है, और जैसा कि आपने कहा कि कार्रवाई उस पर क्या होगी जब सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने अपना बयान दिया है, जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि लेडीलाल परिसर में तमाम दर्जनों यहाँ पर एम्बुलेंस कबाड़ की हालत में खड़ी हुई है, खड़े खड़े कबाड़ा होती जा रही हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो 102 और 108 की सेवा के लिए है। तो उस समय एम्बुलेंस की एक समय अवधि होती है और एक निश्चित अवधि के बाद उसको हटा दिया जाता है। तो ये काफी है जानने के लिए कि कार्रवाई कितनी हो पाएगी और कितनी नहीं हो पाएगी, लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर एम्बुलेंस का लेडीलाल परिसर में कबाड़ की हालत में खड़े होना ये कहीं ना कहीं एक कुछ। अजेंद्र, सीएमओ के द्वारा इस पर जो बयान सामने आया है उनके द्वारा ये दिया गया है, पर इसके द्वारा क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई इस पर इनके बयान आने के बाद कोई बात कही गई है, कोई कार्रवाई की कि सीएमओ पर किस प्रकार की कार्रवाई की बात की जा रही है? लेकर जाएंगे जी। अजेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही? जी अजेंद्र, ये सीएमओ के द्वारा जो बयान दिया गया है, जहां पर इस प्रकार का बयान सीएमओ के द्वारा जो है, तो क्या इस पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की बात कही गई है? देखिए, अभी तक अगर कार्रवाई की बात की जाए तो ये वायरल वीडियो है, और वायरल वीडियो में जो व्यक्ति ने इसने वीडियो बनाया है उसकी तस्वीरें खुद नजर आ रही हैं, और वो साफ तौर से स्वास्थ्य महकमे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर जो अच्छी एम्बुलेंस हैं उनको भी कबाड़ के रूप में दिया जा रहा है। आखिर क्या ये कारण है? ये तो स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो जांच करें, या लखनऊ शासन की ओर से कोई जांच होनी चाहिए, सूबे के मुखिया को इस पर जांच बैठानी चाहिए कि आखिर लगातार एम्बुलेंस खस्ता हालत में दिखाई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टेंडर के जरिए नई एम्बुलेंस लगाने का यहाँ काम चलता जा रहा हो और एम्बुलेंस को खराब करने की बात लगातार कही जा रही है। मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन कबाड़े में खड़े होने के लिए लगातार दर्जनों की संख्या में यहाँ एम्बुलेंस रोजाना खड़ी होती जा रही हैं, और वहीं जिले के सीएमओ कह रहे हैं कि एक निश्चित अवधि होती है, उसके बाद उस एम्बुलेंस का चलना बंद हो जाता है। और ठीक बात भी है, जब जिले के अधिकारी ने कहा कि एम्बुलेंस का सही होना बिल्कुल होना जरूरी है, और हम भी इस बात को कह रहे हैं कि एम्बुलेंस बिल्कुल मरीजों के लिए होती है तो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मरीजों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि एक जांच का विषय जरूर बनता है कि आखिर जब इनकी खस्ता हालत हो चुकी है तो इसमें जो मौजूद सामान था वो कहाँ चोरी हुआ, ये एक जांच का विषय। लगातार एम्बुलेंस खस्ता हालत में खड़ी की जा रही है परिसर में, इनकी नीलामी नहीं की गई, अभी तक क्या रीजन रहा? लगातार नई एम्बुलेंस आ रही है लेकिन मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं है, तो इन सब एक जांच का विषय और जांच होना भी चाहिए। जी, ये जानकारी के लिए धन्यवाद अजेंद्र। तो आपको बता दें कि ये एम्बुलेंस की कमी पर अब आगरा सीएमओ का वीडियो वायरल हुआ, जहां पर उनके द्वारा ये बयान दिया गया, जो खराब एम्बुलेंस की बात सामने आई थी, और इस पर अब उनके द्वारा ये बयान सामने आया।